News18 Jammu Kashmir kis ground reporters maz tuhund khar magdam to bchus tuhund mezban Bilal Khan az karo is nazreen kat Pulwamis maz agar is vichav yezan high density yezan chuntis maz even chu winkes ak no revolution aw high density hun to yemi grojan badyo yet variya winkes to at silsilas maz karo is kensan groweran siti तो तिमन कंपनी वालन सति करो कत तो महकमा बागबानी सति करो कत यम जन विंकस ये इम्प्लीमेंट ये करान और कोता मुफीद तो यम अत सिलसिलस मज करो अजकिस रिपोर्टस मज कत तो अतन यम जन विंकस यम करान इंस्टॉल करान ये यम हाई डेंसिटी अस वन तो यह विंकस यम जन तो इंस्टॉल करान कस कस कंपनी ये कस कस वैरायटी गई इंट्रोड्यूस ये विंकस पुलवामिस मज तो अमुक बेनिफिट क्या तुम बासान ये जन वनकन किस वक्तस मज वो कि दौर वारिया फास्ट पकान हिंद लुक यम चीज बेखबर बट अल्हम्दुलिल्लाह वनकस हार्टिकल्चर वारिया बूस्ट ये मज हाई डेंसिटी आव हाई डेंसिटी प्लांटेशन रिलेटेड जो फैमिलीज गई गाला फैमिली बे गई रेड डिलिशियस फैमिली मज ज्यादा पहम लुक करान गालहस पे कम गाला रूद ये ठीक अत आव ना आल्टरन एरिया तहन तो ग्रोवर सेटिस्फाई तो पोस तक असल चूंटिस अमकिस तो बेहद ज्यादा मार्केटस मज पकान कथन तुम वनकस अकिस जमींदारस कथन गह बागस मज तमिस क्या पज कर और क्युत गन जमीन कोता गन फर्टाइल तो ये जन तुम वनकस इंस्टॉल करान यह हाई डेंसिटी हार्टिकल्चर महकमे की तरफ यमो थमित जमींदारस गस पन रेवन्यू पेपर्स आसन यम जन पटवर खानन मज मिलान गिरदावरी जमाबंदी नक्शे इंतखाब बे कागजी मे वन तो जमीन कोता गस फर्टाइल आसन कि यथ जमीनस पे लगन वनकस अत तुम वुचन ये हाल हाल प्लांटेशन कर्म जमीन गस असल फर्टाइल यथ मज यह प्लांट ग्रो गस असल पगह क्वालिटी फ्रूट गस प्रोड्यूस जमींदारस वक वक विज आब पेवान दिन वक्त वक्त विज दवा पोशी पेवान करें न्यूट्रिशन पेवान वक्त वक्त विज दिन तम किन यह पकान इन वाले दोहन मज अमिक रिजल्ट ग्रोवर जन वनकस ये अडॉप्ट कर ये हाई डेंसिटी तो इन सत करो कत तो अस वन तो जन तुम वनकस अडॉप्ट करव तो तुम क्या बासान जन तुम रात ताम रवायती तरीकस मज यह कल्टिवेशन करान चूंटिश तो वनकस कोरु तुम नो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट तो तुम क्या अमुक फायदे बासान अस्सलाम वालेकुम हजरान जमात मे यह बाग वारिया दावु कनाल 2014 पे मगर अत बनो न खास यील्डा कह आज 6 वरी आव परस 1,00,000 1,00,000 रुपये अम पत आय दोपुक हार्टिकल्चर वाले नो वेराइटी आम हाई डेंसिटी वनान गोड़ मोन न कह पे आस पास हमसायन गई यमो वुच आव 3 वरी कनालस 50,000 40,000 यानी अगर 10 कनाल रुपये 4 लाख आय तो तमें पत गई मोटिवेट तो गई 2-3 यम हाई डेंसिटी कुल दिवान यमो मज बासो बरकत एग्रो बरकत वल वारिया असल तक मार्चस मज कुल दिवान बाकी अड़ दिवान जून जुलाई पत क्या तिमन गसान मगर फिलहाल सेटिस्फाई यम कि आस पास हमसायो वुच तिहुद यील्ड वुच बासान रुपये 50-60 इजीली 3 वरी पे कनालस सो आशत कोर स्टार्ट फिलहाल नमन 5-6 कनालन तो इंशाल्लाह फ्यूचरस मज यहान ये दावु कनाल ये सरसी हाई डेंसिटी बाग जन वनकस हाई डेंसिटी दौर चलान पुलवामिस मज अगर वो पुलवामिस मज युस थोमुत महकमा हार्टिकल्चरन थोमुत तकरीबन 300 हेक्टेयर जन टारगेट युस करुन हदफ अत तल अन जन हाई डेंसिटी मगर यपर वनकस हार्टिकल्चर डिपार्टमेंटन नो अत अमेंडमेंट कर्म यथ मज जन कि 12 यम जन बाकी मेवाजात तिमन मज यी हाई डेंसिटी इंट्रोड्यूस कर तो तम सत मेल जन हाई डेंसिटी वनकस यह रोज वनकस चूंटिस तम योत महदूद कह यी वनकस बाकी फसलन यी बाकी मेवन मज यी हाई डेंसिटी मुतारिफ कर उम्मीद करो यह जाहिर जन वनकस पकुन यह मेवा सनत अत मेल मजीद अम सत फरोग बिलाल खान News18 पुलवामा News18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचलस मज तुहद खैर मकदम बहुत मुनीर हुसैन हुर्रा आज मौजूद गुजरस मज ये सरकारी स्कूलन मज कंटेंजेंट पेड बे कुक वर्कर्स तज एज मुलाजमत तम 50 रुपयन पे या कैंसन 100 रुपये दिन तम काम करान तत तो वनकस ताम तम जदोजहद करान तिहद मुलाजमत यह गम
इन कर तो मिनिमम वेजेस एक्ट सह गई लागू इन कर तथ सिलसिलस मज प्रोग्राम तमाम कंटिजेंट पेड वर्कर्स कुक जमा गमत तो अस वनकस सिविल सोसाइटी हंद चेयरमैन कयूम वनी साहब तम तमन सत करो कत बात तक टीचर्स फोरम सत वाबस्त रूदमत प्रेसिडेंट रूदमत यमो सारी सिचुएशन वुचम स्कूलन मज ऑन ग्राउंड क्या दलील गसान कोता इस्तेसाल गसान कयूम साहब आज समे ये सारी तो इन सत वन तह नाइंसाफी 50 रुपयन पे ये जदीद दौरस मज वन तह 50 रुपयन पे पन करान सह मंथली निवान मगर वन तह वाबस्त इन स्कूलन खदमात फराइज अंजाम दिवान क्या तुम कंटिजेंट पेड सास बदन स्कूलन मज मीगर अमाउंटस तहत 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये कम करान अफसोसुक मकाम मिनिमम वेजेस एक्ट दूर की बात है 2017 से इनको मिनिमम वेजेस एक्ट भी नहीं दिया जाता, न 25 रुपये न 200 रुपये भी इनको नहीं दिया जाता। बहुत गुजारिश कर रियासती सरकार कि आज तह दौरस मज 2023 मज सरकार लूकन बेगर दिवान यह बिल्कुल बासान सरासर नाइंसाफी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स लेबर लाज वायलेशन। अगर कह नफर स्कूलस मज काम करान 2 पे 4 तान काम करान, सफाई करान, स्कूल खोलान, उसातिजन हज खदमत करान, स्कूलन रच रावट करान, सरकार क्लास फोत तो या चौकीदार सिस्टम कहें तो यम मुलाजिम अगर काम करान यमन क्या सरकार मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करान। यमन अहद खतर मे लड़ाई लड़मुत तकरीबन 15-16 वरी ब्रो यमन कुकन इन कंटिजेंट पेडन मे दिमत ईजैक किस बैनरस तहत 50% कोटा प्रमोशनल कोटा फ्रॉम क्लास 4 तथ पे वनकन न DPC गसान बे सह प्रमोशनल कोटा तमिक पोस्ट इन फ्रीज न तम साइड इंसाफ गसान न मिनिमम वेजेस एक्ट मिलान न 2017 पे पन तुम 100 रुपये तो 300 रुपये मिलान। मे बासान सरकार कचा नाइंसाफी कर मे बासान अगर वनकन मुलाजिम तहरीकस मज यथ कौमस मज कह मजलूम तो कह परेशान हाल तबकु यमिस पे जुल्म पहाड़ सरकार के नाइंसाफी समुत सह कंटिजेंट पेड तो कुक बेम कैजुअल लेबर तो आंगनवाड़ी हंद तम हेल्पर तो वर्कर। बहुत तुंद मादम सरकार गुजारिश करान कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लेबर लॉ दिवान, स्टैंडिंग रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिवान, फंडामेंटल राइट सरकार आर्डर तो इन गरीबन सज नाइंसाफी इन गरीबन क्या 27 पे आज मुल्क आजाद गसन पे 2023 मज बेगारी वन सरकार कर फौरी तौर यह बेगारी बंद। बहुत एम्प्लॉइज लीडरन तमाम ईजेक कि तम ग्रुप या टीचर्स फोरम टीचर्स एसोसिएशन टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी तमाम लीडरन मोअज़्ज़ज़ तो मोहतरम मे वुचमत औलादन पे तमन कर गुजारिश यथ कॉमन मिनिमम वेजेस एक्ट खतर बन कॉमन प्लेटफार्म कॉमन वॉइस कर तो कॉमन आवाज़ बन कि सरकार कर मजबूर इन गरीब मुलाजिमन मिल इंसाफ तो यम गरीब मुलाजिम हेन पे सड़कन पे कह अगर सरकार यह मामला कहें आप तुंद माध्यम तमन सत्यान गवर्नर इंतजामिया तहत चीफ सेक्रेटरी सबस तहत डिविजनल कमिश्नर जम्मू डिविजनल कमिश्नर कश्मीर डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन कश्मीर डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन जम्मू खासकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलम कुमार सबस तान कि इन हज प्रियारिटी पे कर कत बात यह मामल वुचन तो इन लगाइन मिनिमम वेजेस एक्ट बेस सैलरी 2017 पे सरकार बंद कर्म सह त्रन यल पोस्ट कर फ्रीज प्रमोशनल कोटा मज दिन बराबर हक चाहे कुक या कंटिजेंट पेड इन पे कर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू। अगर न यम मुलाजिम गसन सड़कन पे इन खतर मजबूर तो जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम कर सीन सिपर होके शान बशान प्रैक्टिकली शिरकत श्रीनगर किस लाल चौकस में सास बद कंटिजेंट पेड कुक एम्प्लॉय मुलाजिम लीडर तमाम इन सत और सरकार खतर मुश्किल सह तम सात रुकाव। नाज़रीन तुम बोजू कयूम साहब ये कंटिजेंट पेड अहदेदार इन सत करो कथ तुम इबादत जानित स्कूलन मज कर पन फराइज अंजाम दिवान तो तुम वुचान कत्या मुश्किल गसान अजकिस दौरस मज 50 रुपयन पे सह यानी सीन दिख रोजान पे स्कूल। उप महापौर श्रीमान बलदेव बिलारिया जी, यहाँ के उपायुक्त अवनी लवासा जी और नगरायुक्त श्री राहुल यादव जी, सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, जम्मू शहर के विशिष्ट नागरिकगण,
जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी जम्मू के निवासियों के लिए, जैसा मेरे पूर्व प्रमुख सचिव राजेश प्रसाद जी ने बताया, लगभग 100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। ये जम्मू के निवासियों को समर्पित की गई हैं और लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। शहर के प्रत्येक नागरिक को आधुनिक सुविधा के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। जैसा बताया गया कि 25 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ताकि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जम्मू शहर को आधुनिक बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम है, जो यहां के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, नागरिकों की जरूरी सुविधाओं के संचालन में भी मदद करेगा। और अगर मैं ये कहूं, ये जो इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर होगा, जम्मू शहर के सिविक ऑपरेशन का नर्व सेंटर साबित होने वाला है। इससे जो डेटा, रियल टाइम डेटा जो मिलेगा, उससे अनेक आवश्यक कैपेबिलिटीज भी मेरे पहले भी कहा गया, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई हो, बिजली हो, मोबिलिटी हो, पर्यावरण हो, अनेक प्रकार की सुविधाएं इससे आपको मिल पाएंगी, अच्छी तरह से मिल पाएंगी। मुझे विश्वास है कि सेंटर से सिविक ऑफिसर्स को भी सामान्य नागरिक को समझने में, उसकी जरूरतों को समझने में और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करने में काफी मदद मिलेगी। दूसरी बड़ी परियोजना थी 25 करोड़ रुपए की लागत से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। वो भी आज जम्मू शहर के नागरिकों को समर्पित किया गया है। सड़क परिवहन और यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए मैं कहूं कि मॉडर्न और इफिशिएंट इंटरफेस ये प्रदान करेगा और जम्मू शहर को सुरक्षित और अधिक समन्वित भी बनाएगा। कुछ परियोजनाएं शुरू हुई हैं। फायर और डिजास्टर की स्थिति में भी क्विक और बेहतर रिस्पांस के लिए फायर तथा इमरजेंसी सर्विसेज को सक्षम बनाने की भी पहल की गई है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत बुनियादी आधार तैयार किया है। अभी जो डिजिटल डोर नंबर 5 नागरिकों को दिए गए, मुझे लगता है कि देश के कुछ शहरों में व्यवस्था पहले शुरू हो गई थी। अब आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए एक यूनिक डिजिटल आईडी, जियो टैगिंग की व्यवस्था इसमें होगी। नागरिक सेवाओं को बेहतर और सुगम बनाने में इससे काफी हमें सहायता मिलेगी और क्यूआर कोड का भी उसमें प्रबंध है। नागरिकों को घर बैठे जानकारी मिल सकेगी कि उनके मोहल्ले, उनके गली के गार्बेज का कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। इस संबंध में स्वयं और नगर निगम को जानकारी दे सकेंगे। अगर आपात स्थिति में, इमरजेंसी में एम्बुलेंस या फायर सर्विस की जरूरत है तो आप मांग भी सकते हैं और हमारे अधिकारी पहुंचाने में इसका लाभ भी ले सकते हैं। अमृत योजना के अंतर्गत भी अनेक परियोजनाएं जिनका विवरण रखा गया है, मुझे लगता है उस विवरण में जाने की जरूरत नहीं है। मुख्य मकसद क्वालिटी सिविक सर्विसेज और क्वालिटी लिविंग के उद्देश्य के साथ जम्मू स्मार्ट सिटी चल रहा है, काम कर रहा है और उसे साकार करने में इन परियोजनाओं का, इन प्रोजेक्ट्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद हकीकत ये भी है कि चाहे जितना कोई तर्क दे, जितनी दलीलें पेश करे, ये सच नहीं नकारा जा सकता कि पिछले 3 वर्षों में माननीय
नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का शहर हो या गांव हो, व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और अनेक परियोजनाएं पूरी हुई हैं, शुरू की गई हैं और पूरी होने वाली है। एक कोशिश जरूर की गई है ईमानदारी से कि 3-3, 4-4 शिलान्यास से कई परियोजनाओं के होते थे। अब शिलान्यास और लोकार्पण के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को काफी हद तक पूरा करने में सफलता मिली है। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास अभी कुछ महीने पहले हमने किया था और हमारे सहयोगियों ने उस काम को पूरा किया और आज वो जनता के लिए समर्पित कर दी गई। मुझे लगता है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री जी के कारण केवल राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ, बल्कि कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव आया है और उसका असर अब जम्मू कश्मीर के लोग भी महसूस कर रहे हैं। उसका परिणाम जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाई पड़ रहा है। अब जम्मू भी देश के बेहतरीन शहरों में गिना जाए, इसकी कोशिश प्रशासन कर रहा है, नगर निगम कर रहा है, स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं कर रही हैं। लेकिन सफलता तभी मिलेगी कि जब जम्मू के नागरिक भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खुद स्मार्ट बने। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर एक सज्जन की प्रतिक्रिया में देख रहा था। उन्होंने कहा, साहब इस स्मार्ट सिटी से हमारा व्यक्तिगत फायदा क्या होगा। तो मुझे दुनिया के एक बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की ध्यान में आई। आइंस्टाइन ने एक बार कहा कि हमने जिस दुनिया को बनाया है वो हमारे सोचने की प्रक्रिया है और बिना हमारी सोच बदले इसे बदला नहीं जा सकता है। और हमारी सोच यही होगी कि इससे हमारा क्या व्यक्तिगत फायदा है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। और मेरा निजी रूप से यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक सोच में बदलाव और परिवर्तन नहीं होगा, तब तक स्मार्ट सिटी तथा नगर निगम के अन्य कार्यों में जनता की भागीदारी जब तक नहीं होगी, तब तक सच्चे अर्थों में शहर स्मार्ट नहीं बन सकता है। सालों से, वर्षों से अर्बन लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से जब मिलते थे तब भी ऐसे भी इस बात को कहते रहे कि शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधि और निगम के अधिकारी बढ़ती जनसंख्या के लिए क्वालिटी सर्विसेज जुटाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं, अथक कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, उसकी तुलना में क्वालिटी सर्विसेज के लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती है। अभी राजेश प्रसाद जी ने बताया कि लगभग 3,500 करोड़ से ज्यादा रुपया जम्मू शहर में खर्च किया जा रहा है नागरिक सुविधाओं के लिए। अब अगर कोई, जिस तरह से मैंने कहा कि सुविधाओं की बढ़ोतरी आवश्यक है, प्रबुद्ध नागरिक उसके पीछे के कारणों में जाएगा, तो मुझे लगता है कि स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि जब हमारे प्राचीन शहर बने थे तो एक सीमित आबादी के लिए उन्हें तैयार किया गया था। बढ़ते अर्बनाइजेशन के मुकाबले संसाधन स्वाभाविक रूप से सीमित होते हैं। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहरों की विरासत और विकास को संरक्षित रखते हुए स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की, ताकि बढ़ती आबादी की चुनौती से निपटते हुए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए, नागरिकों तक सभी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। स्मार्ट सिटी का मतलब सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अगर वास्तव में हम परिवर्तन देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है खुद में परिवर्तन बड़ा आवश्यक होता है। हम भी बाहर जाते हैं, आप भी बाहर जाते हैं, तो वहां हम कचरा नहीं, नियम का पालन करते हैं। लेकिन जब हम अपने देश में होते हैं, अपनी मातृभूमि पर होते हैं, तो लगता है कि संविधान ने कर्तव्य नहीं केवल अधिकार ही दिया है, जहां मन में आएगा वहीं थूक देंगे, जहां मन में आएगा वहीं कचरा डाल देंगे। मुझे लगता है कि अब मानसिक रूप से हमें इस बात के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत की छवि पूरी दुनिया में उभर करके आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से भारत की आवाज सुनी जा रही है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, मुझे लगता है कि वो समय आ गया। आज हम अमृत काल में हैं। जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हों तो हम ऐसा शहर, ऐसा समाज बना सकें कि दुनिया के किसी देश से हम कम नहीं हैं। ऐसी व्यवस्था जम्मू में भी हम कायम कर सकें। मुझे लगता है कि ये उपयुक्त समय आ गया है और इस पर आप सबको मैं निवेदन करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस काम में हम सब आप सहयोग करें। ये प्रशासन और नागरिक दोनों ही शहर की धड़कन है, उसका दिल आम आदमी है। नागरिक को सभी सुविधा मिले आवश्यक है, लेकिन उन की रक्षा की जाए। मुझे याद है अभी 1 साल पहले इसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसी शहर में कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और 10 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कुछ लोग उसे तोड़ दिए। अब हमारे घर के बगल में तोड़ा जा रहा है, हम कम से कम सूचना तो दे सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अखबार के माध्यम से प्रशासन को मालूम। मुझे लगता है कि इस सोच में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। आप सबको पता है कि 2018 में स्मार्ट सिटी को लेकर के देश में बड़ा चिंतन हुआ। दिल्ली में एक कार्यक्रम था, मैं संयोग से उन दिनों दिल्ली में था। एक अर्बन डेवलपमेंट के जर्मन एक्सपर्ट थे वहां, उनका नाम था फील्ड मैन। उन्होंने एक बात कही, ये सुनिश्चित करना बड़ा आवश्यक है कि नागरिक खुद स्मार्ट बनने के लिए तैयार है, शहर के विकास में सक्रिय भागीदार बनकर निर्णय करने के लिए सहमत है और शहर के लिए अच्छा भविष्य चाहता है, तभी स्मार्ट सिटी बन सकता है। ये मेरा आप सबसे आग्रह होगा। आप सब बड़ी संख्या में इन दायित्वों को हमें समझने की आवश्यकता है। राहुल यादव भी चर्चा कर रहे थे संपत्ति कर के बारे में। मैं 2 मिनट में इस बात को खत्म करूंगा। ये सच है कि संपत्ति कर लगाया गया है। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक ध्यान में हम सबको एक बात रखनी है कि अगर बेहतर सुविधा चाहिए, उन सुविधाओं के लिए थोड़ा भुगतान समर्थवान लोगों को जरूर करना चाहिए। जब विचार किया गया, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत सोच विचार करके विवेकपूर्ण ढंग से फैसला लिया गया है। देश के हर शहर, हर राज्य, हर संघ राज्य क्षेत्र में यूटी में ये टैक्स लग गया है।
जम्मू कश्मीर सबसे अंतिम संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जहां ये टैक्स लगाया गया है। लेकिन लगाने के पहले भी काफी विचार मंथन हुआ, कितना लगाया जाए, लोग कितना दे पाएंगे। तो जैसा राहुल ने कहा, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से नहीं तुलना की गई, तुलना की गई अंबाला से, शिमला से, देहरादून से, जो हमारे पास के प्रदेश। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, इन शहरों में जो टैक्स की दर है उसके 1/10 से भी कम जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, उसका 1/10वां हिस्सा। मैंने अगर वहां 100 रुपया है तो यहां 10 रुपया है। कुछ आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं, कुल घरों की संख्या, आवासीय परिसरों की संख्या, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की संख्या 5,10,000 है कि 20,000? 5,20,000 है। श्रीनगर, जितने शहर आपके ध्यान में हैं, उधमपुर, डोडा, कठुआ, बारामूला या म्यूनिसिपैलिटी, कुल 5,20,000। इसमें से 2,06,000 घर ऐसे हैं, मैंने अप्रोक्सीमेटली 40%, जिन पर कोई टैक्स नहीं है। 40% शहरी आबादी पर कोई टैक्स नहीं। ग्रामीण आबादी, कुछ लोग अब तर्क का कुतर्क भी करें, साहब क्या हो जाएगा, ग्रामीण आबादी पर कोई टैक्स नहीं है, वहां कोई नगर निगम नहीं है, वहां कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं, वहां पंचायतें हैं, पंचायत अपने ढंग से काम करें। जो हमारे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं। तो 5,20,000 में 2,06,000 ऐसे हो गए जिन पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 घर ऐसे हैं। फिर मैं